हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। एंड आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक अ कार्ड रीडिंग, एक्चुअली पिक अ पेबल रीडिंग। एंड आप इन दोनों में से कोई भी एक पेबल चूज़ कर सकते हो एंड वी कैन स्टार्ट विथ योर रीडिंग। बाय द वे, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आज हम चेक करेंगे कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट एज इन आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आपको अभी तक गाइडेंस नहीं मिला है मे बी इसी चीज़ के लिए, शायद आपकी उस पर्टिकुलर व्हाट डू वी से जैसे मैंने जैसे आपको कहा था कि हम लाइफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: करियर, लव, पर्सनालिटी आपकी जो इंडिविजुअल है वो, एंड हेल्थ। ये हम चारों अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो उसमें हम किसको किसको इंपॉर्टेंस देना है एंड उसमें से किस आपके कौन से हिस्से में आपको करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आज वो हम देखेंगे। ठीक है। सो इस इंट्रो के वीडियो के बाद आपको 2 पिक्चर्स दिख जाएंगी। ठीक है, उसमें से आप कोई भी एक पिक्चर चूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको पिक्चर चूज़ नहीं करनी तो आप यहाँ पर कोई भी पेबल चूज़ कर सकते हो। ठीक है, दिस वन रेड जैस्पर, दिस इज फॉर पाइल 1। दिस वन दिस इज लैपिस लजूली, दिस इज फॉर पाइल 2। एंड आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो एंड वी कैन गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ठीक है। हाय गाइस, सो अगर आप लोगों ने पहली तस्वीर चुनी है या फिर अगर आपने ये पेबल चूज़ किया है, सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइल 1। एंड अगर आप लोगों ने रेड जैस्पर चूज़ किया तो रेड जैस्पर यूजुअली क्या है ना कि हमारा रूट चक्रा हील करने में हमारी मदद करता है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जीज होती है। आप इसे अपनी ग्राउंडिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, रूट चक्रा मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, हीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। बेसिकली अगर कुंडालिनी एनर्जी जो है उसे भी एक्टिवेट करने के लिए हम कभी कभी रेड जैस्पर यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी नाइस पेबल और क्रिस्टल। ऑल्सो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है हर चीज़ से। एंड कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर अगर नहीं होगा तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। एंड जितना मुझे ये एनर्जी मिल रही है कि अगर आप लोगों ने इस चक्रा को या इस पेबल को चूज़ किया है, सो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी हो रही है बाइल 1। एक तो मतलब ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, यू आर अगर हम कहूँ मैं ऐसे देखा जाए ना तो अगर 10 लोग एक ही तरह के हैं ना तो उसमें से 9 को हटाकर आप एक अलग हो कहीं ना कहीं, एंड आप में वो एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप लोगों का जो जोडियाक है वो मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे फायर एनर्जी भी दिख रही है, मुझे यहाँ पर एयर की एनर्जी भी दिख रही है एंड अर्थ प्लेसमेंट्स भी मुझे दिख रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें रेड जैस्पर की तो वो बहुत ज़्यादा मतलब आपको बेसिकली एक खुद के साथ ऑनेस्ट होने में इंकरेज करता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है एंड आपको हर तरीके से प्रोटेक्शन दिलाता है। ऑल्सो आपका जो अगर आपको किसी भी चीज़ में मतलब इवन इफ आपको कॉन्फिडेंस है बट आपको एक थोड़ा सा डर है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ ना जाए या कुछ ऐसा ये ना हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी चेंज करता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपको कहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है एंड क्या चीज़ें अभी फ़िलहाल बिगड़ी हुई है। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने स्पिरिट गाइड्स को एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। ओके ओके, वेरी फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 10 of swords. The next card that we have is 8 of cups. Okay. Okay, great. We have Wheel of Fortune.
have Two of Wands. All right. ओके, 1 मिनट, कार्ड नीचे गिरा. ओके, वी हैव Four of Wands. सी, एयर, अर्थ एंड फायर साइंस तो है कहीं ना कहीं. वाटर प्लेसमेंट एक हाथ दो हो सकते हैं यहाँ पर. ओके, वी हैव द लवर्स. ऑल राइट, ठीक है. सो यहाँ पे एक सेकंड, आपका बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको बता देती हूँ. बॉटम ऑफ द डेक इज 9 of Pentacles. ऑल राइट. सो यहाँ पर पाइल 1 आपको 3-4 जगहों पर चेंजेस करने की ज़रूरत है. सबसे पहले पाइल 1, आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आप लोगों को कहीं ना कहीं एक चाइल्डहुड ट्रॉमा कह सकती हूँ, या फिर आप लोगों को आपकी फैमिली में किसी ने इनकरेज नहीं किया या मोटिवेट नहीं किया. हमेशा आपको कुछ ना कुछ बातें सुनाई गई है एंड यू गाइज हैव लॉस्ट इट कम्प्लीटली कि यार इतना मेहनत करके भी घर पे हमें कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता, या फिर या तो घर वाले रिस्पेक्ट करते हैं बट उनका कोई जो बोलने का टोन है या तरीका है वो आपको कहीं ना कहीं चुभ जाता है. वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा दिल में तकलीफ दे देता है कि यार आई नीड समबडी टू कंसोल मी और समथिंग लाइक दैट, बट योर फैमिली इज़ नेवर अवेलेबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. या फिर आप लोग को ऐसे हो सकता है कि बचपन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसका अभी भी ट्रॉमा आपके दिल में है. पाइल 1, if ऐसा कुछ भी है तो यू हैव टू डू द हीलिंग. ठीक है. एंड अगर आप हीलिंग करना चाहते हो या ऐसा कुछ भी है तो यू कैन सिंपली DM मी. ओके. दूसरी चीज़, यहाँ पर मुझे एक चीज़ जो समझ में आ रही है आप लोगों की, कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है ना आपके घर के चीज़ों की वजह से ही लो हुआ है. कहीं ना कहीं अभी आपको कभी मोटिवेट नहीं किया गया, कभी आपको ये चीज़ बताई नहीं गई कि आपको कैसे आगे बढ़ना है या कैसे ज़िंदगी जीनी है, बट हमेशा आपके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ला के रख दी गई थी. जैसे टीनेज में हम नहीं कहते हैं कि एक टीनेज का जो टाइम होता है उसमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर वो कुछ ऐसा मतलब अलग करना चाहे तो उन्हें कहा जाता है कि नहीं आप छोटे हो. मतलब वो बोलते हैं ना कि टीनेज में बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बड़े होते हैं बट खुद के चीज़ों के लिए वो छोटे होते हैं. तो वैसा कुछ सीन मुझे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है. ऑल्सो यहाँ पर आपको जनरेशनल ट्रॉमा से दूर निकलना है. यू हैव टू वॉक अवे फ्रॉम ऑल दोज जनरेशनल कर्सेस हो जाते हैं. या फिर पाइल 1, आप एक मुझे बात बताना, डू यू हैव टूथ एक मतलब बहुत ज़्यादा अगर आपके दांतों में दर्द होता है, सो लेट मी जस्ट टेल यू कि दिस इज़ अ जनरेशनल कर्स. ओके. ये ऐसे यूजुअली तभी होता है, ये कार्मिक टाई है आपका आपके एंसेस्टर्स के साथ, इसीलिए आपको टूथ एक हो रहा है. और जब भी होता है तभी बहुत तेज़ होता है. ठीक है. सो जस्ट मेक श्योर कि अगर ऐसा कभी हो भी रहा हो तो आप इसकी ट्रीटमेंट तुरंत कराएं एंड अपनी हीलिंग ज़रूर करें, सो दैट आपके कार्मिक टाइज टूट जाए आपके एंसेस्टर्स से एंड आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही उनसे लें. ठीक है. सो यहाँ पर पाइल 1, आप लोगों को जिन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है वो है आपका करियर, देन आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ. ठीक है. ये 3 चीज़ें मुझे यहाँ पर बहुत क्लियर दिख रही है. एट द सेम टाइम पाइल 1, मुझे एक बात बताओ कि आप में से किसी को भी आपको मतलब एक जो होता है ना हार्ट में ऐसा बर्न फील होता है कभी भी? अगर होता होगा तो जस्ट टेल मी. ठीक है. क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ट चक्र कंप्लीटली ब्लॉक्ड है. आप लोगों ने अपने आसपास बहुत ज़्यादा वॉल्स ये कर दिए हैं एंड आई टोटली अंडरस्टैंड. आप लोगों का ना कभी लव लाइफ सही रहा है, ना कभी आपकी स्कूल लाइफ सही रही है, ना कभी आपका कॉलेज लाइफ सही रहा है, या ना कभी आपकी फैमिली लाइफ सही रही है. ठीक है. ये कहीं ना कहीं मुझे पता है एंड ये एनर्जी मुझे बहुत क्लियर मिल रही है. बट इट्स ओके, एवरीबडी ओवर हियर इज़ अबाउट टू हील. ठीक है. हम सब हील हो रहे हैं एंड सबके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं. आपने जो भी अभी तक नेगेटिव चीज़ों को या नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट किया था वो सारी नेगेटिव एनर्जीज अब आपसे दूर चली जाएंगी. ठीक है. एंड तो आपको यहाँ पर काम करना ज़रूरी है. आई टेल यू, आपके करियर में क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सनल अपने साथ जो आपका मतलब खुद के साथ जो आपका रिश्ता है ना, आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो. आप यूजुअली अपने आप को बोल देते हो, कभी कभी मजाक में भी आप अपने बदन का या अपने दिमाग का या अपने सोल का या अपने दिल का मजाक उड़ा देते हो. ठीक है. एंड वो आपको नहीं करना है. इवन इफ मतलब यू आर जोकिंग अराउंड ऐसे कुछ भी, तो आपको वो भी नहीं करना है बिकॉज आपके सोल की कोई गलती नहीं है. ठीक है. आपका मतलब आपको अपने आप को अगर चेंज करना है तो आप करो, बट आप उसको क्रिटिसाइज मत करो, बेमतलब का मत करो. ठीक है. उसका मजाक मत उड़ाओ, अपने सोल का मैं कह रही हूँ.
ठीक है। एंड दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग भरे हुए हैं। तो ये आपके फैमिली हो सकती है, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ये आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, या ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं। यू जस्ट हैव टू वॉक अवे, ठीक है। आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये कौन लोग हैं, ठीक है, आने वाले 1-2 महीने के अंदर। बट तभी तक बी रेडी, क्योंकि अगर कितना भी पसंदीदा इंसान में क्यों ना हो, उससे दूर हटना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल लूज इट ऑल, ठीक है। आप जिंदगी में बहुत कुछ ऊंचा हासिल करने के लिए बने हुए हो, ठीक है। एंड 90% ऑफ यू गाइज आर मेंट टू बी स्पिरिचुअल, ठीक है। आप लोगों को आपने ज़िंदगी में इतना सारा सब कुछ जो फेस किया है ना, वो इसीलिए फेस किया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए जो स्पिरिचुअल रियलम्स है ना, वो ओपन होने वाले थे या हो चुके हैं। बट आप लोगों ने यू हैवेंट येट टैप्ड इन द एनर्जी, ठीक है। तो आपको वो टैप करना बहुत ज़रूरी है। हम यूजुअली आप पूछोगे कि दीदी इसमें टैप कैसे करेंगे, हम एनर्जी में टैप कैसे करेंगे। आपको एक कहीं ना कहीं शुरुआत जब हम करते हैं मेडिटेशन से, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होने लगता है, आपके सपनों में आपको चीज़ें दिखने लगती है, आपको कहीं ना कहीं हर जगह से साइंस मिलते रहते हैं कि दिस इज़ योर टाइम टू एंटर स्पिरिचुअलिटी। अभी जैसे इस रीडिंग के थ्रू ही आप एक साइन ले लो, मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको स्पिरिचुअली मतलब इवॉल्व होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ साइन फॉर यू, आपको होना ही चाहिए। एंड अभी तक आई कैन बेट ऑन दिस कि अभी आपको कम से कम 25 से 30 साइन मिल चुके हैं अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल और स्टार्टिंग मेडिटेशन और योगा या फिर ये सारी चीज़ों का अभी भी आपको साइन मिल चुका है, एटलीस्ट 20-25 या 25-30। पर आप लोगों ने अभी तक उसके ऊपर काम नहीं किया है, ठीक है। आप लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो एंड उसमें फिर आप खो जाते हो, एंड उसमें आप अगर कुछ अचीव नहीं करो तो फिर आपको बहुत दुख होता है। पर उसी दुख को हैंडल करने के लिए तो मैं आपको स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्व कराना चाहती हूँ ना, कि सो दैट आपको हर एक चीज़ बैलेंस्ड रहे, आप स्पिरिचुअली भी बैलेंस्ड रहो एंड आप इमोशनली मेंटली भी बैलेंस्ड रहो एंड आप अपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बैलेंस्ड रहो, ठीक है। सो दैट आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ आए। अब ये जब 2 चीज़ें आप करोगे ना, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा इंप्रूव करो, अपने आप पे थोड़ा काम करो, डू द शैडो वर्क। अच्छा, आई टेल यू वन थिंग, शैडो वर्क क्या होता है बेसिकली बहुत लोग को पता नहीं है। शैडो वर्क जो होता है ना, वो हमारी पर्सनालिटी की डार्क साइड होती है, ठीक है, जिसको हम पब्लिकली बात नहीं कर सकते, जिसका जैसे कि हमें किसी से अगर नफरत है या हमें किसी के वो लेकर गुस्सा आता है, अगर उस चीज़ के बारे में कोई आपके बारे में पब्लिकली बोल दे ये सारी चीज़ें, तो आपको तुरंत और गुस्सा आ जाएगा। सो समवेयर यू आर एम्बेरस्ड अबाउट दोज थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझो पाइल 1, आपको ऐसी सारी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो अपने शैडो पे थोड़ा काम करो। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस कि सर्टेन सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूंगी, मुझे क्या होगा, मुझे क्या फील होगा। एंड अगर आपको वहाँ पर दिखता है कि ऐसी कोई फीलिंग आपको आ रही है जो कि आपके हिसाब से सही नहीं है, सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ कि नहीं, मैं बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ूंगी, मैं अब अच्छे से मेडिटेट करूंगी, मैं अपने आप को हील करूंगी, मैं अपना ट्रॉमा हील करूंगी। एंड वो जो एक्चुअली चाइल्डहुड ट्रॉमा जो होता है ना, उसके हमें हीलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वो ज़िंदगी के आखिरी पल तक हमारे साथ रहता है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा हो, बिकॉज यू आर मेंट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स पाइल 1, अ लॉट, ट्रस्ट मी। आप लोग बहुत अलग हो एंड यहाँ पर कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर के प्रोफेशन में हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो लोगों की हमेशा मदद करते हो, नॉट जस्ट फॉर गुड कर्मा, बट आपके दिल में ही वो चीज़ आती है कि हमेशा किसी ना किसी के लिए कुछ अच्छा किया जाए, है ना। तो वो अगर वो चीज़ यहाँ पर आप लोगों के अंदर है, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू। एंड आप इतने टाइम से साइंस भी मांग रहे हो कि यूनिवर्स मेरी कोई चीज़ें हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, तो यूनिवर्स ने आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो के थ्रू ये साइंस दी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू टेक दिस साइंस एंड अप्लाई इट ऑन योर डेली रूटीन, एंड जिससे आपके ज़िंदगी में चीज़ें चेंज हो जाए। मेक श्योर दैट यू वॉक अवे फ्रॉम द टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक हैबिट्स एंड टॉक्सिक फूड बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर फूड में भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें दिख रही हैं। आपको कॉन्स्टेंटली हार्ड बर्न होता है बिकॉज यू ईट समटाइम्स अ लॉट स्पाइसी एंड अ लॉट ऑयली थिंग्स, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपके थ्रोट चक्रा में भी इश्यूज होते होंगे, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करो, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है, आप लोग नहीं पीते हो पानी, आप लोग उस चीज़ को बहुत हल्के में ले लिया है आपने कि यार क्या हो गया, दिन में 1-2 गिलास पानी पी लिया तो इससे कुछ नहीं अलग होगा। बट प्लीज़ डू इट, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए आपका रूट चक्रा कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा भी कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है। तो स्पेसिफिकली फॉर माई डिवाइन फेमिनाइंस, आप लोग प्लीज़ 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 अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, अपना स्किन केयर करो, अपना सब कुछ करो, नो मैटर वॉट आपको कितना तकलीफ है या लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। बट रात को उठो 5 मिनट के लिए, सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपना चेहरा धो लो, या उसके ऊपर कोई क्रीम, मॉइस्चराइजर, ऑयल, वॉट एवर यू वांट टू अप्लाई, प्लीज़ डू इट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहीं ना कहीं जाने का प्लान है, तो दिस कैन बी अ वैकेशन, दिस कैन बी
शिफ्टिंग टू अनदर कंट्री, शिफ्टिंग टू अनदर स्टेट और समथिंग लाइक दैट। एंड उस चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। अगर वैसे कोई दिक्कतें आ रही है तो वो दिक्कतें अभी निकल जाएंगी। यहाँ पर आपको क्या इंप्रूव करना है, आपको हार्ट चक्रा अपना ओपन करना है, अपना क्राउन चक्रा भी ओपन करना है, एक्टिवेट करना है धीरे धीरे करके। बस नॉर्मल हीलिंग कर दो, उस चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। एंड जब आप चक्रास को बैलेंस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको जिसे कहते हैं ना कि एक एक करके चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और चीज़ों को कैसे होना चाहिए। एंड वंस यू डू दैट, कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप निकलती चली जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ लोग अपने लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है। यू आर स्टिल स्टक ऑन योर एक्स, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, ठीक है। अगर आप लोग पुराना जो इंसान है उसे नहीं भूलोगे तो नया इंसान जिसको आपने इतना मैनिफेस्ट किया है, इतने सालों से आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट पर्सन इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ। अगर आप अपने एक्स को नहीं भूले हो या अगर आप अपने एक्स को लेट गो नहीं कर रहे हो, आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, आपके लव लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आए, आपको क्यों ऐसे परेशान किया गया, तो दैट पर्सन इज़ अबाउट टू एंटर योर लाइफ, ठीक है। वो इंसान अभी आपके लिए रुका है, अभी आपके लिए ज़िंदगी में आ रहा है, जो आपको बता देगा कि क्यों किसी के साथ आपका रिलेशनशिप कभी चला नहीं एंड क्यों इस इंसान के लिए रुकना ज़रूरी था। सो प्लीज़ ओपन योर हार्ट चक्रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपको होता है आप ग्रीन पहनो, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, मंत्रा चैंटिंग करो, हार्ट चक्रा के मेडिटेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करो, अपने आप के लिए कुछ चीज़ें करो। एवरी डे लिसन टू गुड थिंग्स, सब्लिमिनल्स है, यहाँ पर मेडिटेशन म्यूजिक है, सॉफ्ट म्यूजिक है, सोते वक्त वो सुनो, सो दैट आप आराम से सो पाओगे। रात को आपके जो थॉट्स है वो प्योर होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सो जाते हो तो आपका सबकॉन्शियस उन्हीं थॉट्स को रिकॉल कर करके आपकी रियलिटी मैनिफेस्ट कर देता है। अब अगर आप रात को सोते हुए रो रहे हो एंड सब सोच रहे हो कि यार ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, अगले दिन आपको फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसके लिए आपको रोना पड़ेगा, प्लीज डोंट डू इट, ठीक है। यू गाइज डिजर्व अ लॉट ऑफ लव, अ लॉट ऑफ अफेक्शन, अ लॉट ऑफ केयर। जितना आपको इतने सालों में नहीं मिला है ना, यू आर गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग अभी आने वाले टाइम में। जस्ट मेक श्योर कि आप इस इंसान को या इन आदतों को सबको पीछे छोड़ दो। सीधा द पर्सन दैट इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ, स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए आ चुका है वो इंसान, अभी तक आपने रियलाइज़ नहीं किया है, बट कुछ लोगों का अभी भी मिलना उस इंसान से बाकी है, ठीक है। तो जिनका उस इंसान से मिलना बाकी है, फॉर देम आई टेल यू वन थिंग कि दिस पर्सन विल ओनली हैव वन इंटेंशन एंड दैट इज़ ऑफ मैरिंग यू, ठीक है। तो आपसे शादी करने का ही उनका एक इंटेंशन होगा, आपके साथ फैमिली बनाने का, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का, आपको हर वो चीज़ देने का जिसमें आपको खुशियाँ मिले या जो चीज़ है, क्योंकि यू गाइज आर समथिंग लाइक, मतलब आप लोग कभी कोई चीज़ मांगते नहीं हो, यू आर द गिवर टाइप ऑफ पीपल, राइट। एक मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, आप लोग हमेशा लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हो, बट व्हेन इट कम्स टू अदर पीपल लोग आपके लिए उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी चीज़ बहुत क्लियर है। सो जस्ट मेक श्योर कि आपके लिए चीज़ें सही हो जाए, एंड मैंने आपको जिस जिस चीज़ पे काम करने के लिए बोला है, प्लीज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, ओके। बिकॉज आप लोग बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोग हमेशा मेहनत करते हो, आप अपने लिए करो। एंड सी अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है, प्लीज़ डोंट से एनीथिंग बैड टू देम, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ राइट हियर टू गिव देम देयर कर्मा, ओके। एंड आपके सामने ही मिलेगा, जिस भी इंसान ने आपका दिल दुखाया है आपके सामने ही उस इंसान को उसके कर्म मिलेंगे। एंड कितना भी भागने की कोशिश क्यों ना करे कोई भी, दुनिया गोल है, सारी चीज़ आपके सामने आ ही जाती है, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर। एंड अगेन मैं एक और चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें अगर इंप्रूव कर दी ना, तो गेस व्हाट, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ आपका वो व्हील जो है ना, वो भी वो क्या कहते हैं, समय का पहिया जो है वो चलने लगा है फाइनली। एंड आप ये सारी चीज़ों में जब हील हो जाओगे प्रॉपरली, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। एंड आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है, अपना रूट चक्र अनब्लॉक करना है, अपना हार्ट चक्र अनब्लॉक करना है। एंड थर्ड आई चक्र मैं आपको अभी नहीं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव अ लॉट ऑन योर शोल्डर्स, और तो मैं अभी आपको वो सजेस्ट नहीं करूँगी। बट राइट नाउ आपको थोड़ा पेशेंट रहो, अपनी चीज़ों की हीलिंग करो। आप बेसिकली, आपको अगर पता है जो नेगेटिव थॉट्स उसको आप लेट गो कैसे कर सकते हो, आपको अभी जैसे न्यू मून आ रहा है, ओके, न्यू मून के दिन क्या करना, आप ब्लैक पेन से ना एक पेज पे लिख देना जिन जिन चीज़ों को आप रिलीज़ करना चाहते हो। फिर आपका बचपन का दर्द हो जाए, या आपके रिलेशनशिप्स हो जाए, आपके करियर में फेलियर्स जो हुए थे वो हो जाए, आपके पेरेंट्स के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ जो भी आपको बुरी चीज़ें लगी है वो सारी चीज़ें हो जाए। आप ये सारी चीज़ों को लिखो, ब्लैक पेन से लिखो, एंड देन उसके ऊपर एक लाइन क्रॉस मतलब मार देना, ठीक है। जैसे हम यूजुअली अगर जो पेज हमको नहीं चाहिए होता तो उसके ऊपर हम कैसे स्ट्रेट लाइन कट कर देते हैं, वैसे कर देना, ठीक है। डू इट विथ ब्लैक पेन ओनली। एंड उसके नीचे लिख दो, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव फाइनली रिलीज्ड ईच एंड एवरीथिंग मेंशन्ड अबव,
ठीक है, उस पेपर को फोल्ड करना है। यू हैव टू बर्न इट ऑन ब्लैक कैंडल होगी तो बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज बर्न इट ऑन अ वाइट कैंडल एंड यू कैन सिंपली फ्लश इट इन योर टॉयलेट, ओके। या फिर आप घर से कहीं दूर जाके उसको ब्लो कर दो, घर के अंदर से ब्लो नहीं करना है, ठीक है, ये क्योंकि ये नेगेटिव चीज़ है। एंड अगर आप टॉयलेट में फ्लश कर दोगे तो वो बहुत बेहतर होगा कि वो वहीं से सीवेज सारा चला जाता है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दोबारा ये कभी ये सारी चीज़ आपके घर में आएंगी नहीं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा बाकी है तो डू इट फॉर 7 days, ठीक है। फुल मून नहीं कह रही हूँ मैं, न्यू मून से आप शुरू करो, डू इट फॉर 7 days, ओके। एंड आपको वो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देगा। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, एंजल ओरेकल से देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपने ये सारी चीज़ें चेंज की तो आपकी ज़िंदगी में क्या आएगा। बी असर्टिव, ओके। सो कहीं ना कहीं आप जो अपनी चीज़ों को लेकर है ना, कभी कभी क्या हो जाता है कि आपके लिए चीज़ें पॉजिटिव भी हुई ना तो आपको विश्वास नहीं होता कि यार क्या वाकई मेरे लिए हो रहा है, या ये सारी चीज़ें चेंजेस मेरे लिए आ रहे हैं। आपको इन सारी चीज़ों पे ना विश्वास नहीं होता है। कहीं ना कहीं विश्वास दिलाना और विश्वास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि आपके लिए अब फाइनली आपका वक्त बदल चुका है, अब चीज़ें आपके लिए सही ही होंगी, तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे एंड बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ोगे, ठीक है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ों को चेंज करो, जैसे मैंने आपको कहा है, उस सारी चीज़ों के ऊपर काम करो। सो सी व्हाट आर यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस, ठीक है। अबंडेंस मिल रहा है तो फिर इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए, क्योंकि यही तो हमने चाहा है हमेशा। आप लोग यही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको पता है मेन दिक्कत कहाँ आ रही है? आई टेल यू वन थिंग, आपका मैनिफेस्टेशन है ना, सब कुछ बहुत सही है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बट जब 3D में सिचुएशन कहीं ना कहीं बिगड़ जाती है ना, जो आपको टेस्ट करने के लिए देता है यूनिवर्स, कि मतलब यूनिवर्स क्या करता है कि वो आपके ऊपर एक ऐसी सिचुएशन डालता है जिसमें उनको रिएक्शन चेक करना होता है कि क्या इसका मैनिफेस्टेशन पे या इसका मेरे ऊपर भरोसा है। एंड वहाँ पर आप उनको रॉन्ग प्रूफ कर देते हो, सॉरी उनको राइट प्रूफ कर देते हो कि आपको भरोसा नहीं है, आप डाउटफुल हो जाते हो। एंड फिर वही दिक्कत आ जाती है। फिर यूनिवर्स कहता है कि यार जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा ना तब तक मैंने चीज़ें देनी नहीं है। तो ये चीज़ समझो, आप एक बार फेथ दिखाओ कि आपको प्रॉपरली मतलब पूरा विश्वास है यूनिवर्स पे, एंड देन सी द मैजिक, आपके लिए अपने आप चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, ट्रस्ट। सी आई टोल्ड यू, ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई बहन। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता इजीली, आई नो। अच्छा मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि जब मेरी मैनिफेस्टेशन की या मेरी स्पिरिचुअल की मतलब स्पिरिचुअलिटी की जर्नी शुरू हुई ना, शुरुआत में मैंने कभी भी डाउट नहीं कराया यूनिवर्स पे, कभी नहीं। इवन इफ वो कंसेप्ट मेरे लिए बहुत नया था, मेरे लिए लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स फेस करके सब कुछ करके फिर फाइनली इस बात पे चलना, इवन इफ आई नो इट वॉज रिटन फॉर मी, बट एट द सेम टाइम मैंने कभी डाउट नहीं किया सिंस डे 1। मैंने कभी ऐसे नहीं किया कि आज ना ये वाला मेथड ट्राई करके देखती हूँ, लेट्स सी हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। आई ऑलवेज हैड फेथ कि होकर ही रहेगा सिंस डे 1। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने डे 1 से शायद ट्रस्ट नहीं किया है, बट अभी इट्स द टाइम आपको ट्रस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है पाइल 1। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। एंड हम कुछ अफर्मेशंस भी देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशंस आपको बोलने चाहिए। सबसे पहले आया है आपके लिए आई बिलीव इन माई ड्रीम्स। सी ये अफर्मेशन आपको रोज़ बोलना है, रोज़ अफर्म करना है इस चीज़ को कि यू बिलीव इन योर ड्रीम्स। एंड कुछ और देख लेते हैं, ये पेपर ना बड़ा वो है, ओके। आई एम हैप्पी एंड रेडियंट, ओके। सी नेक्स्ट अफर्मेशन दैट वी हैव इज आई कैन अचीव एनीथिंग आई वॉन्ट टू। सो ये आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगा। एंड सी आई एम श्योर कि आप लोग अगर इन 4-5 चीज़ों पे काम कर लो ना तो आपको सब कुछ मिलकर रहेगा, ठीक है। एंड अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है, बट आप लोग शायद उस चीज़ों को उतना मानते नहीं हो। एंड यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके ना आसपास के लोग हैं ना आपसे ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ आपको दिक्कत दे रही है, बट नेवर माइंड। नेक्स्ट इज आई एम टैलेंटेड एंड वन लास्ट आई एम ग्रोइंग एट द राइट पेस, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पर एंजल नंबर्स और देख लेते हैं।
कौन से एंजल नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या कौन से एंजल नंबर्स दिखने के बाद आपका जो काम है वो प्रॉपरली पूरा हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, 666, 222, 333, 777 लक, वाओ, 888 बैलेंस। ओके, सो आपको ये एंजल नंबर्स आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट है एंड आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना। ओके पाइल 1, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपसे कितना रेजोनेट हुआ कितना नहीं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंजल ब्लेसिंग्स लिखना सो दैट आप जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को क्लेम कर सको। ओके, एंड अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे मेल पे मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। ठीक है, इंस्टाग्राम और मेल ID मेरा इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच Pile 1, see you in the next video and till then please take care of yourself and your families. Okay, bye bye. सो हाय Pile 2, अगर आप लोगों ने दूसरी तस्वीर चुनी है या फिर अगर आप लोगों ने ये लैपिस लजुली चुना है तो दिस इज़ योर रीडिंग। लैपिस लजुली कहीं ना कहीं आपके अंदर है ना बहुत ज़्यादा एक थिंकिंग पावर जो है ना आपका वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, कि आप कैसे सोच रहे हो एंड आप क्या बोल रहे हो, आपके थॉट प्रोसेस कैसे है। सो बेसिकली आपका थ्रोट चक्रा भी हो जाता है इसमें और आपका क्राउन चक्रा भी हो जाता है। आप अपने थॉट्स और अपना स्टैंड लेना सीखते हो, आप अपने थॉट्स वोकलाइज करना सीखते हो एंड आप इस चक्रा के साथ काम या फिर इस व्हाट डू आई से इट्स पेबल के साथ या इस क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हो फॉर ग्राउंडिंग योर सेल्फ और फॉर वाइज थिंकिंग या फिर अपने थॉट्स अगर आप रखने नहीं जानते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक वो ऐसी फीलिंग आती है कि मैं अगर बोल दूँ तो कुछ गलत ना निकल जाए, अगर ऐसा कुछ भी है तो दिस इज़ द पेबल और दिस इज़ द क्रिस्टल फॉर यू। ठीक है, सो आप इससे ज़रूर इसे यूज़ करना। अब लेट्स सी कि आपके करियर या फिर आपके लाइफ में बेसिकली लाइफ में पूरे इसमें कहाँ कहाँ कौन से प्रॉब्लम्स हैं एंड आपको कैसे उन ब्लॉकेजेस को दूर करना है। ठीक है, ओके, सो Pile 2, आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो रहे हैं। इट्स लाइक मैं कितना भी कर लूँ मुझे खुशियाँ ही नहीं मिलती। क्या चल रहा है भगवान का, भगवान ने कहीं मेरी किस्मत लिखी है या नहीं है, ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। या मेरी ज़िंदगी में चीज़ों का कब सही होगा, कब मेरे लिए चीज़ें होंगी जैसे मैं चाहता हूँ। बट यहाँ पर गलती आपकी हो रही है देखो, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे है। ठीक है, आप लोग सोल्यूशन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। ओके Pile 2, आपको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इश्यूज़ है। आप लोग है ना मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, आप लोग इंडिपेंडेंट काम नहीं करते हो। आपको ऐसा होता है कि हर पल आपको कोई ना कोई हाथ पकड़ कर आगे ले जाए एंड आपको बता दे कि अब जाके ये कर लो, अब जाके वो कर लो, उसके बाद ही आप करोगे। आप खुद से वो नहीं होते हो, मतलब यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। ओके, सो आपका डर ऐसा है कि आपको लगता है कि यार अगर मैं कोई चीज़ करने भी जाऊँ तो क्या मेरे को उसमें मतलब क्या मेरे फेवर में वो सारी चीज़ें होंगी भी या नहीं होंगी। आपको हमेशा वो डर रहता है कि इतने टाइम से आपके लिए चीज़ें अनफेयर रही है तो क्या अभी भी वही होगा, अभी भी वैसी ही चीज़ें चलेंगी, ऐसा आपको डर है कहीं ना कहीं। बट इट्स फाइन, वो सारा डर हम निकाल देंगे। ओके, एक ही मिनट। ऑलराइट, योर बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि एक तो एयर एनर्जी है और फायर एनर्जी भी है। अब ना दिक्कत पता है कैसी है Pile 2 आप लोगों की, कि आप लोग सही रास्ते जाना चाहते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आपको मेहनत नहीं करनी, आपको मेहनत करनी है, बट आपको ना रास्ता नहीं समझ आता। आपको ये नहीं समझ आता कि भाई करना क्या है, आगे बढ़े कैसे, आगे की चीज़ के लिए मुझे कोई प्लान दे दो या फिर कुछ ऐसा दे दो जिससे मुझे समझ आ जाए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यू गाइज आर ऑल्सो समवेयर थोड़े बहुत ट्रॉमेटाइज्ड आप लोग भी हो। Pile 1 के लिए तो बहुत ऐसी एनर्जी थी कि वो लोग का मतलब इतना
ट्रॉमा था या है अभी भी चाइल्डहुड ट्रॉमा, एंड दैट इज़ वर्स्ट, ठीक है। सो मुझे उनसे थोड़ा कम ही लग रहा है यहाँ पर, बट पाइल 2 आप लोगों को भी हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लोगों का ये देखो, ये जो दिक्कत अभी हो रही है ना कि आप लोग सिर्फ पास्ट को देख रहे हो ना, आगे का सोच नहीं रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि पास्ट में अगर कुछ गलत हुआ है तो फ्यूचर में भी गलत होगा। सो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग, ओके। आप अपना कॉन्फिडेंस ऐसे लूज़ नहीं कर सकते इन सब चीज़ों को लेकर कि अगर पहले गलत हुआ है तो अभी भी गलत होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ टाइम की बात होती है। वो कार्मिक साइकिल आपका चल रहा था इसीलिए तभी आपके साथ गलत हुआ, बट अभी अगर आप लोग स्पिरिचुअली थोड़े इवॉल्व हो जाओ, चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो, तो सारी चीज़ आपके लिए सही ही हो जाएंगी। पर थोड़ा अभी समझो कि क्या है ना, अभी टाइम निकला जा रहा है आपके लिए, ठीक है। आप लोग एक्शन ले नहीं रहे हो। अगर आपने ऐसे कर रखा ना तो फिर आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर उस टाइम पे तो मतलब यहाँ पर भगवान तो भी हेल्प कर रहे हैं, उधर जाके जब आगे वाला टाइम आएगा तो अभी भी एक्शन नहीं लिया तो आगे तो भगवान भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप लोग कैसे हो ना कि आप लोगों को मतलब जैसे क्या कहते हैं हम, हाय राम, ओके, आप लोगों को शुरुआत से कहीं ना कहीं भगवान का गाइडेंस हमेशा से मिलता रहा है। या तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग थी, या आपको पता चल जाता था, आपके सपने में कुछ आ जाता था, या आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर देते थे ये समझाने में कि भाई तो आगे ये कर ले। हमेशा आपके लिए ना रास्ता स्ट्रेट रहा है, यू नो, कि अभी आगे ये होगा, आगे ये होगा। तो एवरीथिंग वॉज फिक्स्ड फॉर यू बेसिकली। बट देन अभी जाके चीज़ें थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि आपने उस चीज़ को कंफर्ट जोन बना रखा था। अगर आप उस चीज़ को कंफर्ट जोन नहीं बनाते तो शायद ऐसा आपका उथल पुथल होता ही नहीं। बट आप लोग रिसेंटली किसी टॉवर मोमेंट से गए हो, ठीक है। दिस कैन बी अबाउट योर हेल्थ, दिस कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप्स विथ योर फैमिली, ठीक है। आप लोग अभी रिसेंटली टॉवर मोमेंट से गुजरे हो, कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बिगड़ गई होगी। एंड अगर यहाँ पर कोई फीमेल, मतलब बेसिकली जो भी फीमेल है यहाँ पर, आप लोगों की हेल्थ इश्यूज़ में मुझे कहीं ना कहीं आपका व्हाट डू आई से समथिंग लाइक PCOD या ऐसा कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है। तो वो एक हो सकता है आप लोगों को इतने टाइम से हुआ हो, या मतलब कुछ टाइम पहले उस चीज़ से गुजरे हो, या फिर आप लोगों का हेडेक बहुत होता होगा, या फिर आप लोगों को लेग पेन हो जाए, या फिर आपको बुखार आना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती होगी। फॉर मेल स्पेसिफिकली मुझे कहीं ना कहीं आपके बैक पेन दिख रहे हैं, आपके आर्म्स पेन हो रहे हैं, आपके लेग्स पेन हो रहे हैं, आपको बेसिकली बॉडी पेन है। मुझे मेल के लिए जो दिख रहा है, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन वाले जो है जितने भी हैं हमारे, उनके लिए मुझे कहीं ना कहीं एक पूरा बॉडी पेन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को पाइल 2 कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि आप लोग अपने एंसेस्टर्स को अच्छे से व्हाट डू आई से ग्रैटिट्यूड शो नहीं करते हो, ठीक है। अभी न्यू मून आ रहा है। न्यू मून के दिन क्या करना, आप सुबह अच्छा खाना बना लेना, ठीक है, प्रॉपर, एंड जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी एंड कुछ मिठाई, ठीक है, वो बना लेना। एंड आप उसे क्रोज को खिला सकते हो, ठीक है। दिस विल हेल्प योर एंसेस्टर्स टू ब्लेस यू, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ क्या करना है आपको आपका बहुत ज़्यादा कर्मा क्लिनजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यू हैव टू चैंट ओम मनी पद्मे हम 108 बार या फिर 1008 बार, एंड आप ये हर दिन चैंट करो। इट इज़ कंपलसरी, ठीक है। इसमें आप बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं करोगे, ये कंपलसरी है, यू हैव टू चैंट इट। एंड ये चैंट करो कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें सही होने लगेंगी। अगर यहाँ पर मैं देखो आप लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जॉब का इशू है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का पैसे का इशू है, मतलब पैसे और जॉब का एक ही साथ हो जाएगा। बट फिर भी मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर रही बात करें आपके लव लाइफ की, तो उसको अभी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स 2023 एंड होने तक आपको लव लाइफ पे ध्यान देना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम और करियर पे ध्यान देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी हेल्थ को इंप्रूव करो। अ लॉट ऑफ यू गाइज आर अफेक्टेड बाय इविल आई, ठीक है। आपके आसपास के लोगों ने आपके ऊपर नज़र लगा रखी है। पीपल डोंट वॉन्ट गुड टू बी, आई मीन मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हुआ ऐसा लोगों को चाहिए ही नहीं होता। तो प्लीज़ अपने लिए इविल आई का कोई प्रोटेक्शन ले लो, या फिर चीज़ों को काली माता का मंत्र बेस्ट होगा। शी विल प्रोटेक्ट यू फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैंने काली माता का मंत्र हमेशा हर जगह शेयर किया है आप लोगों से, तो आप प्लीज़ उस मंत्र को चैंट ज़रूर करें। काली माता आपको हमेशा प्रोटेक्टेड फील कराएंगी, एंड वो हमेशा आपके आसपास एक शील्ड होगा जिसमें आपको लगेगा कि ओके आई एम प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड मैं एक चीज़ कहूँ, आपको हर चीज़ का बोझ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक करके चीज़ें सॉर्ट करो। एंड शायद आप लोगों ने मेरी बात मानी नहीं है कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है पाइल 2 कि आपको एक एक करके चीज़ें सॉर्ट करने की ज़रूरत है।
बट आप लोग क्या करते हो ना, आप सारी चीज़ों का बोझ सर पे लेकर बैठते हो, पर उसके लिए कुछ करते नहीं हो, आप चेंज नहीं करते हो कुछ भी, आप बस टेंशन लेके बैठते हो, और आप दूसरों को बताते हो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, बट इट विल नॉट चेंज एनीथिंग, ठीक है। क्योंकि सामने वाला इंसान है ना, उसके भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। आप दुनिया को लाख बताओ कि मेरे को ऐसा हो रहा है, मेरे को वैसा हो रहा है, बट दुनिया में भी बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रही हैं। तो सामने वाला बंदा आपके प्रॉब्लम पे फोकस करे या खुद के प्रॉब्लम पे फोकस करे। अगर यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, कहीं ना कहीं से साइंस मिल रही है, या कहीं ना कहीं से कुछ भी पता चल रहा है आपके ड्रीम्स के थ्रू, आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, कोई आपको कुछ छोटा सा हिंट अगर मिल रहा है, तो प्लीज़ स्टार्ट चेंजिंग योर सेल्फ। आप लोगों का पूरा फोकस जो है ना, वो इस पर है कि मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, जबकि आपका फोकस होना चाहिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स में अगर मैं कहूँ तो बेसिकली आपका मून का जो एनर्जी मुझे ना बहुत ज़्यादा वो दिख रहा है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का मून जो है ना, मतलब आपकी मून साइन जो है ना, वो टॉरस हो सकती है, या फिर सैजिटेरियस हो सकती है, या लिब्रा हो सकती है, एरीज हो सकती है, वर्गो हो सकती है, कैप्रिकॉन हो सकती है, ठीक है। आपकी मून साइन या आपकी सन साइन या फिर आपका राइजिंग, ये इन साइंस में से कुछ हो सकता है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है आपको अपने पेरेंट्स में ना, पेरेंट्स में नहीं कहूँगी मैं, आपको अपने मम्मी के साथ या अपने सिस्टर्स के साथ, आपकी ज़िंदगी में जितनी फेमिनाइन एनर्जीज़ है उनके साथ आपको एक अच्छा रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका रिश्ता उनके साथ बिगड़ता जा रहा है। रिसेंटली या ऐसे हो सकता है कि आपका आपके पेरेंट्स में या आपके मतलब दोनों पेरेंट्स से आपका झगड़ा हुआ हो, या फिर आपके मॉम से आपका झगड़ा हुआ हो, या फिर आपका आपके मासी से या आपकी बुआ से या वॉटएवर, मतलब जो भी जितने भी औरतें हैं घर में, उनमें से किसी ना किसी एक से आपका झगड़ा हुआ है, ठीक है, पिछले हफ्ते या 1-2 हफ्ते के अंदर, या अगर नहीं हुआ है तो आगे होने के चांसेस है, उसको हम टाल सकते हैं। प्लीज़ स्टार्ट बिहेविंग नाइस विथ योर फेमिनाइन एनर्जीज एट योर प्लेस, एंड हमेशा रिस्पेक्ट करो। आप जितना ज़्यादा अपने मम्मी सिस्टर्स या मासी दादी नानी इन सब के रिस्पेक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका मून स्ट्रांग होगा। एस्ट्रोलॉजी में कभी ना कभी भी समझो इस चीज़ को कि मून इज़ द मदर एंड सन इज़ द फादर। सो मेक श्योर कि अगर आपको अपना मून ठीक करना है, क्योंकि आप लोग इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुके हो, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके अंदर खुद ही एनर्जी नहीं होगी तो आप दूसरों को क्या ही हेल्प करोगे। सो प्लीज़ सबसे पहले अपने आप के ऊपर फोकस करो और अपने आप को हील करो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 2। एंड को डिपेंडेंसी इशूज़ आपके बहुत है, आप लोग ऐसा लग रहा है कि आपके ना आप व्हाट डू आई से सेपरेशन में हो या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो अपने पार्टनर के साथ, एंड वहाँ पर आपने अभी तक यूनिवर्स को को डिपेंडेंसी शो नहीं की है, इसी के चक्कर में अभी तक आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ नहीं है। बट अगर आप लोगों ने खुद के ऊपर काम नहीं किया तो आई कैन अश्योर यू दिस, मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ कि वो फिर होगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद के ऊपर काम कर नहीं रहे हो। अनदर थिंग, विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करो। विक्ट्री आपके लिए लिखी गई है, बट उस तक पहुंचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड यू कैनॉट डिपेंड ऑन टैरो रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स और न्यूमरोलॉजिस्ट और वॉट एवर इट इज़ कि किसी ने बोला है ये होगा तो ये होकर ही रहेगा। ये आपके स्टार्स में लिखा है, ये आपके कुंडली में लिखा है, या ये आपके लिए लिखा गया है, या ये हमारे कार्ड्स आपके लिए बताते हैं। बट यहाँ पर खुद की मेहनत भी ज़रूरी होती है, बैठे बैठे कोई चीज़ नहीं मिलती। मेक श्योर दैट यू नो दिस, ठीक है। एंड मैं आपको जो भी चीज़ें बताती हूँ आप उसके ऊपर प्लीज़ काम किया करो। अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो फिर आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे मुझे वो बताओ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ लाइफ अभी तक बहुत ज़्यादा अनफेयर रही है, उसमें से हमेशा मैं नहीं कहूँगी, कुछ टाइम पर आप लोगों की गलती थी, कुछ टाइम पर लाइफ वाकई आपके साथ अनफेयर थी। तो जब जब लाइफ अनफेयर रही है उसके अच्छे रिजल्ट जो है ना वो टर्न होकर आपको मिलने वाले हैं। अब लाइफ आपके साथ फेयर रहेगी, फेयर होगी, आपके साथ चीज़ें अच्छी होंगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा काम करना ज़रूरी है। बस अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, अपना काम करने का तरीका बदलना है, रिस्पेक्ट करना है चीज़ों को, एंड अपने आपको अभी तक जो कुछ भी मिला है हर उस चीज़ का आपको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस यू रिस्पेक्ट दैट थिंग्स तो चीज़ आपके लिए ऑलमोस्ट सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू इट। एंड यहाँ पर आप लोगों को मनी प्रॉब्लम्स है, मुझे दिख रहा है कि आपको पैसे नहीं आ रहे हैं, या फिर आप कितनी मेहनत कर रहे हो तो भी आपके पास पैसे टिक नहीं रहे हैं। सो आई थिंक मैंने पिछले वीडियो में, कल या परसों के वीडियो में मैंने शायद आपको एक महालक्ष्मी का मंत्र दिया था, राइट। तो आपको वो मंत्र चैंट करना है, एंड आप कहीं ना कहीं आपके घर में पैसे रुकेंगे, ठीक है। बट हाँ, यहाँ वहाँ पैसे मत गवाओ। कभी भी कहीं पे भी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले अपने प्लैनेट्स और ये सब चीज़ें चेक किया करो, ठीक है। या आपको नॉर्मल कोई होरोस्कोप हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, आप उसे देखा करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए होती है। अगर आप नहीं मानते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो, बट एक गट फीलिंग के साथ जाओ, ठीक है, नुकसान नहीं होगा फिर, ओके। एंड अपना जो है इंट्यूशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर आपको करियर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
प्लीज़ इस चीज़ को समझो, करियर एंड अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स। ओके, एक इन 2 चीज़ों को सुधारो, आगे जाके और 2 चीज़ें जो है वो सारी सुधर जाएंगी। हेल्थ इश्यूज़ में आपको कहीं ना कहीं जो मैंने आपको बताया वो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं या हुए होंगे। एंड आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, आपको हमेशा अफर्म करना है कि आई एम एक्सट्रीमली हेल्दी एंड all the pain is what do we say, you should have to you just have to let go of the pain। ठीक है, आपको जो भी दर्द है, जो भी दिल में प्रॉब्लम्स है, वो सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना है। सो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर रूट चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, आप लोग ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं हो, आपको इनसिक्योरिटी है अपने ऊपर कि यार मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ क्या, मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, मेरे लिए शायद कुछ अच्छा लिखा नहीं है क्या। इतनी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं है। आप फिर अपने आप को ना कवर कर लोगे उस इनसिक्योरिटी में, कहीं ना कहीं फाइनली आपको एक वो हो जाएगा कि अच्छा नहीं, प्रूव हो जाएगा कि आप वाकई बहुत कमज़ोर हो या वाकई ऐसे हो। बट वो होने से पहले आपको क्या करना है, अपने आप के ऊपर काम करना है। एंड जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल वैसे काम करोगे, आपके लिए सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एंजल ओरेकल से कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। अगर आप सभी चीज़ों पर काम करो तो आपके लिए क्या बदलाव आने के चांसेस हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज। ओके, यहाँ पर है ना क्या बात है पता है, आप लोग कुछ चीज़ ऐसी है जो आप चाह रहे हो बट आप उसके लिए कुछ काम कर नहीं रहे हो। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी बट फ्यू ऑफ यू आर एक्चुअली नॉट वर्किंग ऑन इट, बट यू आर एक्सपेक्टिंग यूनिवर्स टू गिव इट टू यू, बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपको खुद से उस चीज़ के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू डोंट वर्क ऑन इट तो वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे कुछ उस तरीके से नहीं, बट नॉर्मली आपको बस मेहनत करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं अपना जो वो लेज़ी वाला साइड है ना, उसको हटा देना है। तो उसको थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेज़ी वाला साइड जो है उसको। एंड जस्ट बी हैप्पी। ठीक है, पर मेहनत भी करो प्लीज़। पाइल 2, it is really important, physically efforts put करो so that you can earn well, so that you can have a good career, so that you can have a good partner, so that you can have a good family life। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी भी समझो इस चीज़ को कि फैमिली बिल्ड करना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। एंड आप कितना भी मतलब ये सोचो कि यू नो हमें अकेला रहना है या करियर ही करना है, कभी शादी नहीं करनी या कुछ नहीं करना, बट समवेयर आपको ज़रूरत होगी। एक पॉइंट आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा लोनली फील होगा एंड तब आपको रिग्रेट होगा कि क्यों आपके आसपास कोई नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर यू वर्क ऑन योर थिंग्स एंड देन यू विल अट्रैक्ट द राइट पार्टनर ऑल्सो। बट उसके पहले ये पूरा साल, आई मीन नेक्स्ट 6 months, दिसंबर 2023 तक आपको अपने करियर पे फोकस करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अगले 2 महीने के अंदर सब कुछ सही कर दिया तो बाय नवंबर में भी आपकी लव लाइफ भी पूरी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड, रिकवरी। ओके, आप लोग मेंटली और फिजिकली हर एक चीज़ से रिकवर हो जाओगे। एंजल्स एंड एवरीबडी, योर एंसेस्टर्स, योर स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज़ विथ यू। ठीक है, हर कोई आपके साथ है, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे रहा है, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड एवरीबडी इज़ लविंग यू। ठीक है, सो मेक श्योर प्लीज़ डोंट फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ रादर देन वर्क ऑन इट। एंड आप लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आप लोग ये टैरो रीडिंग देख रहे हो ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि कोई तो है आपको कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है कि आपको ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है। एंड मैं आपको बताऊँ, अगर इन सब चीज़ों के बाद भी इफ़ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ तो ये बहुत गलत बात है पाइल 2। ठीक है, वन लास्ट कार्ड, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सो बहुत जो केओटिक चीज़ें चल रही है ना लाइफ में, सॉर्ट नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा, यहाँ से शुरू करो वहाँ से शुरू करो, क्या करूँ, दिक्कत आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाएगा एंड सब कुछ पीसफुली सॉर्ट आउट हो जाएगा आपके लाइफ में। बट आपको फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, खुद के ऊपर विश्वास रखो कि आप हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। अपना वो जो डर है ना वो निकालो। आपको बहुत सारे लोगों ने ये बोला हुआ कि आप लोग कुछ अचीव नहीं कर सकते, आप लोग ऐसे हो, आप लोग वैसे हो, बट ऐसा नहीं है। यू कैन अचीव ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव एवर विश्ड फॉर। ठीक है, सो अपने पर भरोसा रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये हम कुछ एंजल नंबर्स देखेंगे। Okay, so 444, 666. See, you have to reflect on your thought process. 888 balance, 777 लक, आप लोगों की ज़िंदगी में लक आ रहा है। 333 सपोर्ट। ठीक है, 333 अगेन मीन्स कि यू हैव टू ब्रिंग योर माइंड बॉडी स्पिरिट इन अलाइनमेंट। ठीक है, तो काम करो उस चीज़ के ऊपर।
एंड आप लोग कर सकते हो। आपको किसी आप जिन जवाबों को आप ढूंढ रहे हो ना, वो सारे जवाब आप ही के अंदर है। समझो इस चीज़ को, ठीक है। अब मैं आपको कुछ अफर्मेशंस देती हूँ जो आपको एवरीडे अफर्म करने हैं, जिससे आप है ना बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर पाओगे। ठीक है, सबसे पहला अफर्मेशन है हमारे पास, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। ओके, आई हैव अनकंडीशनल सपोर्ट, क्योंकि आपको लगता है यूनिवर्स आपके सपोर्ट में नहीं है या आपको हमेशा सिर्फ टेस्ट किया जाता है, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स हमेशा आपके सपोर्ट में होते हैं एंड वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करते रहते हैं। बस आप लोग साइंस को इग्नोर कर देते हो। आप लोग साइन मांगते हो और फिर भूल जाते हो। ऐसा क्यों होता है बाल्टू? आई एम परफेक्टली इम्परफेक्ट, आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, आई एम एंजॉइंग लाइफ। ओके, आप अभी एंजॉय करना शुरू करो एंड अपने आप सब कुछ अट्रैक्ट करोगे। आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट वेल टू द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। आपको ऐसे लोग बहुत बोलते होंगे कि आप लोग किसी काम के नहीं हो। आई मीन यू नो, मतलब लोग बोलते हैं ना कि यू आर गुड फॉर नथिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपको सामने से आके ऐसा कोई बोले कुछ भी, तो उसे बोलना थैंक यू, ठीक है, और आगे बढ़ जाना। क्योंकि इन लोगों को क्या है मुँह लगना, किसी को क्या है जवाब देना। आप अपनी चीज़ों को सुधारो, ठीक है। सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एंजल ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए होंगे तो आप मुझे DM कर सकते हो, ठीक है। And thank you so much. So please like and comment on my video and please subscribe to my channel. At the same time, please share this video with your loved ones and your friends and everybody around you, ठीक है। This will help me grow my channel and support me, ठीक है। So thank you so much। and और मैं क्या कह रही थी, भूल गई मैं तो। मैंने आपको जो भी बोला है ना, उस पर आप ज़रूर काम करना एंड सी कैसे फटाफट सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बस फेथ रखो मेरे पे। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बताई है तो मैंने भी उन चीज़ों को इस्तेमाल किया है अपने लिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट अराउंड यू, ठीक है। सो that's it for you guys, file 2. I hope you like the reading and see you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Okay, bye bye.